ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। तो हम रोज सुबह मंगलाचरण करते हैं, 4 श्लोक बोलते हैं। तो जो 4 श्लोक बोलते हैं उसमें हम अपने गुरुदेव कृष्ण और जो गुरु परंपरा है, आचार्य है, हमारे गोस्वामी हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं के माध्यम से हम तक आया है। तो हम जो सबसे पहला श्लोक बोलते हैं वो बोलते हैं, यह स्व अनुभावम अखिलम श्रुति सारम एकम। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, पहले स्कंद दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। सूत गोस्वामी ने जब बोलना स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ये ज्ञान प्राप्त किया है ना। 1.2.3 यह स्व अनुभावम, मतलब जिसने इसको स्वयं अनुभव किया है। सुखदेव गोस्वामी की बात चल रही है ना। सूत गोस्वामी प्रणाम कर अपने गुरुदेव को। यह स्व अनुभावम, जिसने इसको स्वयं अनुभव किया है, इस श्रीमद् भागवतम को। खाली रट्टू तोता नहीं बन गया है कि खाली जो है पढ़ लिया बिना समझे बोल दिया। ऐसे भी लोग होते हैं कि खाली मग 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 कर लेते, याद कर लेते खाली, लेकिन याद नहीं किया उन्होंने, उसको स्वयं उसको चखा है, उसको आस्वादन किया है, उसको अनुभव किया है। ये श्रीमद् भागवतम के जो भी श्लोक बोला जा रहा है, यह स्व अनुभावम अखिलम श्रुति सारम एकम। ये अखिल पूरे जो श्रुति शास्त्र है, जितने भी श्रुति मीन्स जो भी सुना गया शास्त्रों में, उनका सारा का सारा सार जो है एक है। ये है श्रीमद् भागवत अखिल श्रुति सार एकम। एक ही है, पूरे श्रुति जितने भी शास्त्र को सुना उनका सार अखिल श्रुति सारम एकम, वो ये है श्रीमद् भागवतम, जिसको उन्होंने स्व अनुभवम, उनको उनका अनुभव किया। और क्या करें, आध्यात्म दीपम, ये एक अंधेरे में दीपक के समान है। जो इस भौतिक संसार में आध्यात्म का दीपक है वो श्रीमद् भागवतम है। आध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमो अंधम। अतितीर्षिताम, ये जो गहन अंधकार है,
जो तमो अंधम, इस गहन भौतिक संसार में जो लोग अत्यधिक गहन अंधकार में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये क्या है, एक दीपक के समान है ना। अध्यात्म दीपम अतिदृश्यताम तमो अंधम, जो सब अंधे हो गए हैं इस संसार में केवल भौतिक भोगों में, उनके लिए ये आध्यात्म का एक दीपक है। ठीक है। और कह रहे संसारिणाम करुणयः पुराण गुह्यम, उन्होंने सभी संसारी जीवों पे करुणा करके कृपा करी है सुखदेव गोस्वामी ने सब पे। संसारिणाम करुणयः, उन्होंने कृपा करके ये बोला है। पुराण गुह्यम, यह पुराण जो गुह्य है, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, जो गहन तत्वों से भरा पड़ा हुआ, उनको समस्त लोगों पे कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए उन्होंने इस पुराण को प्रकट किया है सबके सामने, सुखदेव गोस्वामी ने। और लास्ट लाइन में कहते हैं तम व्यासु सूनम उपयामी गुरु मुनीना। तम व्यासु सूनम, वह जो सुखदेव गोस्वामी है वो कौन है, व्यास सूनम, व्यास के पुत्र हैं, कोई और नहीं है वो। व्यास सूनम उपयामी गुरु मुनि नाम, मैं, मेरे गुरुदेव हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उपयामी गुरु मुनि नाम, मेरे गुरुदेव जो हैं सुखदेव गोस्वामी, जो कि व्यास देव के पुत्र हैं, ऐसे मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, सूत गोस्वामी बोलते हैं। फिर भागवतम का स्टार्ट होता है। तो सदा जो है गुरुदेव की कृपा रहती है, तभी हम ज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे। जो आध्यात्म का ज्ञान है ना, आध्यात्म दीपम, ये दीपक है जो आध्यात्म का, वो हृदय में कैसे प्रकाशित होगा, जब हम गुरुदेव के शरण में जाते हैं ना, तब हम पे जो है गुरुदेव कृपा करते हैं और हम इस ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। ग्रहण करने के लिए गुरुदेव की कृपा अति आवश्यक है ना। क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं कि शिष्यस्य परम मंगलम, कि गुरु कृपा केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, है ना। गुरु कृपा केवलम, केवल और केवल गुरु की कृपा है। शिष्य से परम मंगलम, जो शिष्य का परम मंगलकारी है वो क्या है, मंगल तो हो सकता है और भी चीजों से मिल जाए शिष्य को, लेकिन जो परम मंगल है वो केवल केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो सकता है ना। गुरु कृपा केवलम, केवल बोला गया है ना। केवल, केवल गुरुदेव की कृपा होगी तब शिष्य परम मंगलम, शिष्य का परम मंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा परम मंगल। फिर छोटा मोटा मंगल हो जाएगा है ना। मंगल, जंगल में मंगल करते रहेंगे, फिर छोटे मोटे मंगल में गुरुदेव की कृपा होगी नहीं, तो आध्यात्म का दीपक हमारे हृदय में जलेगा नहीं। जब आध्यात्म का दीपक जलेगा नहीं, तो जो उन्होंने अनुभव किया था ना, यह स्व अनुभवम, जो उन्होंने अनुभव किया है, वह पुराण में जिनको वर्णन किया है वो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम केवल शुष्क चिंतन कर लेंगे। शुष्क चिंतन मीन्स सूखा सूखा ज्ञान, केवल इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन, और उसमें जो इंफॉर्मेशन के बाद उसको जो अनुभव करके उसमें जो रियलाइजेशन होता है, वहां तक जाना है। इंफॉर्मेशन तो ले लिया लेकिन उसको रियलाइज नहीं कर पाया। जब रियलाइज नहीं कर पाया तो हमने अनुभव नहीं किया उस रस को, और हमने केवल सुन लिया और सुन के हमने छोड़ दिया, तो उसमें जो आनंद है, जो उसमें जो रस आस्वादन है, वो हम नहीं कर पाएंगे। और हम शुष्क चिंतन, खाली सुन के अच्छा अच्छा ऐसा था ऐसा था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, याद कर लिया मैंने, जैसे एग्जाम में लिखना हो उसको याद कर लिया, और इसको शुष्क चिंतन कहा जाता है, सूखा ज्ञान, सूखा चिंतन। तो सूखा नहीं है ये जो है निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये तो एकदम रस है फल का, एकदम पके हुए फल का रस है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, इसको सुख के मुख से, जो सुखदेव गोस्वामी, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, सुख ने इसको जब मुख से निकाला तो ये क्या बन गया, अमृत के समान बन गया। अमृत द्रव्य संयुक्तम, ये लिक्विड जो है ये अमृत के समान,
सुखदेव गोस्वामी के मुख से क्योंकि निकला हुआ है, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम। इसको पिबत, जो भागवत का रस है, इसको हमको पीना है कानों से। पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रसो रसिका भुवि भावुकः। जो रसिक भक्त होते हैं, जो जिज्ञासु भक्त होते हैं, वो ही केवल इसको पी पाते हैं। जो भावुक होते हैं, जो कृष्ण के प्रति भावना रखते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे, जो कृष्ण को सुप्रीम गॉड हेड नहीं मानता, वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन नहीं कर सकता, है ना। तो जिसके अंदर डाउट है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण सुप्रीम है, वो डाउट वाला व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम कभी भी समझ में नहीं आएगा। उसको लगेगा ये तो खाली कृष्ण की कपोल बातें लिखी गई हैं इसमें, ऐसा है नहीं, उसको ऐसा लगेगा। लेकिन जिसने मान लिया हृदय से, वो भगवान की शरण में जाएगा और एक एक जो भगवान की लीला है उसका आस्वादन करेगा। आस्वादन सोचेगा, अरे बाप रे, भगवान बच्चों के लिए कितना कर ली बताओ। हैं? तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। तुम प्रतिमा थोड़ी हो, तुम तो साक्षात व्रजेंद्र नंदन हो। तो भगवान का आस्वादन करेगा, भगवान के बारे में सोचेगा, है ना। बड़ा सुंदर आता है, कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहूं निरंतर गावे, जाहूं अनादि अनंत अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे। जाहूं अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे, पावी हारे तौ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। कौन है भगवान? शेष, अनंत शेष, जिसका दिन रात गायन कर रहे। शेष महेश कौन है फिर? शिव जी स्वयं उनका नाम रट रहे, राम 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 नट रहे दिन रात। शेष महेश। गणेश जी, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। तो उनकी विघ्न हरने की शक्ति कहां से आती है? स्वयं नरसिंह भगवान से उनको विघ्न हरने की शक्ति आती, तो वो उनकी पूजा आराधना करते हैं, गणेश जी। शेष महेश गणेश दिनेश। दिनेश कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव को दिनेश कहा जाता है। दिनेश भी जो है सूर्यदेव, वो दिन भर भगवान को गा रहे, नाम जप रहे दिन भर। और क्या करे? सुरेश आखिरी में। दिन शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहूं निरंतर गावे। सुरेश मीन्स कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव भी जिनको निरंतर गावे, दिन रात ये लोग भगवान का नाम जप कर रहे दिन रात, है ना। और क्या कह रहे? जाहि अनादि अनंत अखंड, जो कि स्वयं अनादि हैं, उनसे पहले कुछ नहीं था। अनंत, उनके जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी वो रहेंगे। अनादि अनंत अखंड, जिनको खंड बांटा नहीं जा सकता। अनादि अखंड अनंत, अच्छा, अनादि अनंत अखंड अछेद, जिनके अंदर कोई छेद नहीं है। अभेद, जिनके अंदर भेद नहीं कर सकते। सुवेद बतावे, सारे वेद यही बताते हैं कि वे अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद है, अभेद है। ये कौन बता रहे? सारे वेद बता रहे। सुवेद बतावे भगवान के बारे में, है ना। और क्या करें? नारद से शुक व्यास रटे। नारद जी उनका नाम रट रहे, सुखदेव उनका नाम रट रहे, व्यास देव उनका नाम रट रहे। नारद से शुक व्यास रटे, पावी हारे, हार जा रहे हैं वो भगवान के नाम के सामने, रट रट के हार जा रहे हैं। तो पुनि पार न पावे, तो भी इतना रट रहे, तो भी इस नाम को भी पार नहीं पा रहे, भगवान के नाम का पार नहीं पा रहे लोग, कि आखिर नाम में इतनी शक्ति कैसे, ये नहीं समझ पा रहे कोई। रट रहे हैं लेकिन तव पुनि पार न पावे, उसको पार नहीं कर पा रहे, उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, इतनी शक्ति नाम में कैसे आ गई भगवान। और ऐसे भगवान है कौन है? ताही अहिर की छोहरिया। ऐसे भगवान को जो गोपियां हैं, जो जो बरसाना जाते हैं भगवान राधा रानी के गांव, वहां पे जो अहिर की छोहरिया, छोटी छोटी छोटी
जो लड़कियां हैं वो क्या कर रहे हैं, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छोटे से मक्खन के कारण उनको नाच नचा रहे, भगवान नाचते उनके सामने। जो छोटी छोटी ग्वाल बालियां हैं उनके सामने थोड़ा सा मक्खन खाने के लिए भगवान नाच रहे हैं। और वो ऐसे भगवान हैं जिनको शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहू निरंतर गावे, उनको निरंतर गा रहे, उनका नाम ले रहे। कौन? इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको उनका नाम को पार नहीं पा रहे। कौन? नारद जी, व्यास देव, सुखदेव उनके नाम को पार नहीं पा रहे हैं। ऐसे भगवान जो अनादि अनंत अखंड है, अछेद अभेद सुवेद है, वैसे भगवान क्या कर रहे हैं, गोपियों के सामने नाच रहे हैं छोटी सी मक्खन के लिए। वैसे भगवान है। इसका रस कौन ले सकता है? जो इसकी गहराई में जाएगा वही इसका रस ले सकता है, और कौन लेगा? जिसको इस पे बिलीव ही नहीं है वो भागवतम का क्या रस लेगा? ले पाएगा? नहीं ले। तो हमें भगवान को जब तक भगवान नहीं मानेंगे ना, तब तक इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का कोई अर्थ है ही नहीं, है ना। वो अपना शुष्क चिंतन में लगा रहेगा, उसको लगेगा अरे ये तो खाली जो है इंफॉर्मेशन। रस तो तब मिलेगा जब हम इतनी गहराई में आएंगे कि वो भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक देखो लीला करने के लिए गोप बालिया जो गोपियां हैं उनके सामने नाचते हैं, उनको लड़की बना दिए भगवान को। बताओ, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं उनको एक बार बोले गोपाल कन्हैया तू हमारे रोज सताता है, आज हमारे हत्थे आया ना, आज तुझे देख हम मजा चखाते हैं। उसको गोपी बना देते हैं, उनको ड्रेस बनाते हैं लड़कियों की और उसको नचाते हैं भगवान को। उनको क्या जरूरत है? देखो वो भगवान को डर रहे हैं, अपनी माँ यशोदा मैया से डर रहे हैं कि आज मैया मुझे बांध दी है, आज तो मुझे छोड़ेगी नहीं मैया। उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कन्हैया की। और वो हैं कौन? जो बड़े बड़े असुरों को मार देते हैं। पूतना, है ना, शक्टासुर, वृत्तासुर, कंस को मार दिया। छोटे 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 कालिया के ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं, ऐसे भगवान हैं। और उनको अपनी माँ की छड़ी से डर लग रहा है और रो रहे। बताओ, डरने की जरूरत है उनको? लेकिन लीला कर रहे, डर रहे, रो रहे कि मेरी माँ है। तो ऐसे भगवान है। जब तक हम इस स्तर पे नहीं आएंगे ना भगवान के, तब तक हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के यद्यपि हम योग्य नहीं है। इस स्तर पे आना पड़ेगा भगवान के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत जो है आनंद लेते हैं हम रोज सुबह भगवान के इस कथा का, श्रीमद् भागवतम का। कल हमने श्लोक क्रमांक 12 में पढ़ा था मत्स्य अवतार के बारे में, जिसमें हमने चर्चा करी कि मत्स्य अवतार जो आए थे भगवान के, वो कल्प के अंत में भी आए थे और पूर्व उस मनवंतर के अंत में भी आए थे, है ना। तो मैं एक छोटा सा डिटेल में बता दूं। जो हम 14 लोक में रहते हैं ना, बीच पे पृथ्वी लोक है, नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, तो ये नीचे के 7 लोक हैं। और पृथ्वी के ऊपर है पितृलोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। इस तरह से ऊपर के 6 है, नीचे के 7 है और बीच में पृथ्वी है, तो टोटल 14 लोक है। तो 14 लोकों में कैसा समय का काल काल कैसे कार्य करता है? जो पृथ्वी सबसे सेंटर में है, इसकी जो काल की स्थिति है ये सेम टू सेम ऊपर नहीं है और नीचे नहीं है। जो हमारे लिए एक दिन है वो जरूरी नहीं है कि ऊपर वालों लोगों के लिए भी एक दिन हो। हर योनि में समय अलग चलता है, हर लोक में समय अलग चलता है। आज हम मनुष्य हैं, मनुष्यों का समय जरूरी नहीं है हमारा एक दिन अन्य योनि में भी एक ही दिन हो, है ना। आज हमारा एक दिन जैसे कछुए का एक दिन नहीं होता, हमारा एक दिन मच्छर का एक दिन नहीं होता, हमारा 5 दिन लगभग लगभग मच्छर की पूरी आयु होती है। तो शास्त्र कहते हैं कि हर जीव को लगभग लगभग 100 साल की उम्र मिलती है, लगभग लगभग हर जीव को। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे मच्छर क्यों ना हो, सबको एक अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ष की आयु मिलती है। लेकिन उनकी 100 वर्ष की गणना उनके हिसाब से चलती है। मेरा 100 वर्ष
तो मेरा 100 वर्ष है, लेकिन मेरे 100 वर्ष के अनुसार मच्छर के भी 100 वर्ष नहीं होंगे। मेरे 5 दिन में लगभग मच्छर के 100 वर्ष हो जाते हैं। मच्छर भी सेम वही कार्य करता है जो हम 100 साल में करते हैं। पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा बुद्धि आती है, स्ट्रगल करते हैं, फिर जो है संग करते हैं, विस्तार करते हैं, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, फिर मर जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, शिशु बचपन से लेके वृद्धावस्था, मृत्यु अवस्था तक की, ये है जो काल है, ये सभी योनियों में समान रूप से उपस्थित है। मच्छर में भी यही है, कॉकरोच में भी यही है, कुत्ते में भी यही है, गधे घोड़े सब में यही है, ऊपर ब्रह्मा जी में भी यही है। तो क्या ब्रह्मा जी के 100 साल और हमारे 100 साल एक समान है? नहीं। जिस प्रकार हमारे 5 दिन मच्छर के 100 साल के बराबर हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 साल अत्यंत अधिक है हमारे हिसाब से। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, काल जो है वो स्लो होता चला जाता है, और नीचे जाते हैं वैसे वैसे काल फास्ट हो जाता है। जैसे हमारा 1 साल हो सकता है नीचे सूतल तलातल रसातल वालों के लिए वो 100 वर्ष की आयु हो, ये ऐसा होता है। तो ऊपर के लोकों में हम जानते हैं, स्वर्ग के लोक में, पितृलोक में, हमारा जो 6 महीने का समय है, सूर्य के उत्तरायण का समय, वो वहां पे केवल एक दिन है। और जो सूर्य के दक्षिणायण के जो 6 महीने हमारे, वो स्वर्ग लोक के रात्रि का समय है। तो मतलब हमारा 1 साल जो है वहां पे एक दिन है। स्वर्ग लोक में 1 साल हमारा एक दिन है वहां पे। तो ऐसे ही हमारे जो 1000 चतुर्युगी है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। एक दिन है ब्रह्मा जी का, जिसमें हमारी 14 मनवंतर आ जाते हैं, जिसमें 1000 चतुर्युगी निकल जाती है। वह काल एक दिन है ब्रह्मा जी। और ऐसे दिन में ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनवंतर की रचना करते हैं। 14 मनवंतर जो है 71 चतुर्युगी में जाता है। तो 14 × 71 करेंगे तो लगभग लगभग 1000 आएगा। यही है ब्रह्मा जी का दिन का समय। 14 मनवंतर, 71 चतुर्युगी इज इक्वल टू टोटल 1000 चतुर्युगी। इतना समय ब्रह्मा जी का दिन का समय होता है, और इतना ही समय ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। लेकिन रात्रि में कोई, इस तीनों लोकों में नीचे के महर लोक के नीचे जो स्वर्ग लोक तक सभी के सभी लोग जलमग्न हो जाते हैं ब्रह्मा जी के निद्रावस्था में, रात्रि के समय, है ना। तो जीवन जो है स्वर्ग लोक के ऊपर ही रहता है उस समय रात्रि में, उसके नीचे स्वर्ग लोक और उससे नीचे के लोग सभी के सभी जल में डूब जाते हैं। उनमें जो है पहले संकर्षण जी आग लगाते हैं, उसके तापों से बड़ा पूरी ब्रह्मांड में आग फैलती है, और समस्त जीव जो है वो खत्म हो जाते हैं। और लेकिन महर लोक और उससे ऊपर लोकों में जीवन रहता है। रात्रि के समय जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तब सभी जीव जो है गर्भोदक्षाय विष्णु जो ब्रह्मांड के गर्भ में है, उनके उदर में चले जाते हैं समस्त जीव, है ना। फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी होती है, सुबह का दिन होता है, सुबह सुबह उजाला होता है, ब्रह्मा जी उठते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान आता है दोबारा भगवान से। फिर उस ज्ञान के माध्यम से दोबारा सभी जीवों को वो योनियां प्रदान करते हैं और सृष्टि रचना करते हैं। फिर दिन भर चलता है, 14 मनवंतर चलते हैं। हर मनवंतर में पूरे के पूरे देवता बदल जाते हैं, है ना। समस्त देवताओं की आयु जो होती है एक मनवंतर की होती है। हमारी आयु 100 साल, उनकी भी आयु 100 साल है, लेकिन उनकी 100 साल एक मनवंतर तक चलती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल, ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल। तो सभी की आयु लगभग लगभग 100 साल की है। सभी की आयु, चाहे ऊपर चले जाएं चाहे नीचे चले जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार जो पिछला कल्प था, अभी जो आज ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, हर दिन ब्रह्मा जी के हर दिन को कल्प कहते हैं और रात्रि को प्रलय कहते हैं। तो जो पिछला दिन था, जो पिछला कल्प था, उसके अंत में मत्स्य अवतार आए थे, है ना। और इस कल्प में भी मत्स्य अवतार आए, जो कि पिछले मनवंतर के एंड में, जो पिछला मनवंतर था उसका नाम था चाक्षुष मनवंतर, उसके एंड में आए थे। राजा सत्यव्रत के पास उनकी रक्षा करी थी उस प्रलयकारी, छोटा सा प्रलय आया था, आंशिक प्रलय,
वो पूर्ण प्रलय नहीं था, ब्रह्मा जी की रात्रि नहीं थी, लेकिन कभी कभी ब्रह्मा जी दिन में भी सो जाते हैं। तो जब दिन में सो जाते तो भी छोटी सी प्रलय आ जाती। तो उस जो छोटी सी प्रलय आई थी, उससे रक्षा करने के लिए भगवान जो है मत्स्य अवतार लेके और एक बोट लेके आ गए थे राजा सत्यव्रत के पास, और उनकी रक्षा करी थी और उनको समस्त ज्ञान दिया था उन्होंने, भगवान ने। और वही राजा सत्यव्रत अगले जीवन में इस मनवंतर के मनु बन गए, वैवस्वत मनु बन गए। सूर्य देव के पुत्र के रूप में वो उत्पन्न हुए और उनको मनु बनाया गया इस मनवंतर का, और वही मनु बन गए। ठीक है ना? तो आज हम अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। कल हमने मत्स्य अवतार का कथा हमने सुनी थी, आज श्लोक क्रमांक 13 में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा जी है ना? जी। श्लोक क्रमांक 13, स्कंद 7, स्कंद 2, अध्याय 7, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो हम अभी एट प्रेजेंट भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, मतलब हम नहीं कर रहे, हम श्रवण कर रहे हैं। वर्णन तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो लीला अवतारों के क्रम में आज हम कच्छप अवतार का जो है वर्णन सुनेंगे ब्रह्मा जी के मुख से। तो श्लोक को साथ में दोहराते हैं। क्षीरौ ददा क्षीरो दधावमर दानवयूथपानाम् क्षीरो दधावमर्दानवयुत्थानम् उन्मन्ताममृतलब्ध आदिदेवः उन्मत्तममृतलाभ्यादिदेव पृष्ठेन कश्यप वपुर्वदि विदधार गोत्रम् पृष्ठेन कच्छपविदधार गोत्रम् निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तककाषण कण्डु निद्राक्षणोवर्तकषाणकण्डुः क्षीरो बोली बोली पढ़िए माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। क्षीरो दधावमर्दानवयूथपानम् पानाम् क्षीरो क्षीरोदधावरदानमुत्पानम् उन्मत्तनतामृतलब्ध्यादिदेवः उन्मत्तनतामृतमृतदादिदेव पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम् पृष्ठेन कच्छपविदधार गोत्रम् निद्राक्षणोद्री परिवर्तकषाण कण्डुः निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः हरे कृष्ण। हरे क्षीरो ददावर्दानो योत्पाना क्षीरो दानवयूथपानम् मुन्नततामृतलब्ध्यादिदेव उन्मत्तनतामृतलब्ध्यादिदेवः दृष्टेन कच्छवपुर्विधार गोत्रम् पृष्ठेन पृष्ठेन वपुर्विदधार कच्छपविदधार निद्राषडोऽद्रिपरिवर्तकषाण्डकण्डु निद्राक्षणोद्री परिवर्तकषाण हरे कृष्णा। क्षीरोदधावर मरदानो यूथपानम् क्षीरो परमयूथपानम्
उन्मथनतामृतं नतामृतलब्ध आदिदेवः उन्मथनामृतलभ्यादिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम् पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रम् निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तकर्षाडकण्डु निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तकर्षकण्डुः हरे कृष्ण। अनुवाद। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी आश्रय स्थल के रूप में कश्यप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे श्री भगवान कश्यप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अध जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे और उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान के कश्यप अवतार मीन्स कछुए के अवतार का वर्णन चल रहा है। भगवान ने एक कछुए का भी अवतार ग्रहण किया, हमने पढ़ लिया। हयग्रीव अवतार एक जो है भगवान ने घोड़े का अवतार लिया। मत्स्य अवतार भगवान ने एक मछली का अवतार लिया। वराह अवतार भगवान ने एक सुअर का अवतार ले लिया। अब यहाँ पे भगवान ने क्या अवतार लिया? भगवान ने कछुए का भी अवतार लिया है ना। तो भगवान का कछुए का अवतार का वर्णन चल रहा है। क्षीरो दधा क्षीर उद्धव उद्धव मतलब क्षीर के दूध के समंदर में, दूध के सागर में। क्षीर अद्धव उद्धव क्षीर के समुद्र में। ये जो क्षीर सागर है, जो पूरा का पूरा दूध का बना हुआ सागर है, दूध का सागर है। बड़ी मुश्किल से दूध मिलता है प्रभु, इतना दूध आता कैसे? फिर कोई दिमाग लगाता है, प्रभु दूध फटता नहीं वहां पे, पनीर नहीं बन जाता है? कोई नींबू निचोड़ देगा तो पूरे का पूरा सागर पनीर बन जाएगा तो कोई ऐसा भी सोच सकता है। कुछ लोगों का तार्किक बुद्धि चलती है ना, वो ऐसे ही सोचते हैं। बढ़िया मट्ठा पीना है, मिल्क शेक पीना है, तुरंत निकाला लोटा दूध के सागर से और पी लिया। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा क्षीर का सागर है, दूध का सागर है, जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, है ना। और जो हम जानते हैं महाविष्णु से ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं महाविष्णु हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जैसी गर्भोदक्षाई जो इस ब्रह्मांड के गर्भ में जाके लेटते हैं, तो उनके पसीने के जल से आधा भर जाता है वो, और उसके बाद वो अपना और एक्सपेंशन करते हैं एक क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो पूरे ब्रह्मांड के हर कण कण में चले जाते हैं। तो वो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वही परमात्मा है, और वो ब्रह्मांड का जो गोला है
उसके टॉप में साइड में उनका क्षीर सागर है। गर्भोदक्षाई विष्णु नीचे आ गए, क्षीरोदक्षाई विष्णु टॉप में चले गए, और थोड़ा साइड में, एकदम सेंटर में नहीं, साइड में है क्षीरोदक्षाई, जो उनको वैकुंठ भी कहा जाता है, ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ, वहां पे ही क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं। और समस्त देवता और जो कोई भी जाता है, जिनको भी परेशानी होती है, वो उन्हीं के पास जाते हैं, है ना? जैसे जो है भृगु, भृगु चले गए थे ना लात मारने के लिए भगवान को, है ना? भृगु ऋषि चले गए थे लात मारने, तो कहाँ गए थे? वहीं गए थे, है ना? दुर्वासा ऋषि जब उनको, जो सुदर्शन चक्र जला रहा था, अम्बरीश का जब उन्होंने अपराध कर दिया था, तब वो दौड़ते दौड़ते विष्णु के पास गए थे। कौन से विष्णु के पास गए थे? वही क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए थे, उन्हीं के वैकुंठ में। जब असुर हार गए, असुर जीत गए थे, जार सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया था, तो देवता किसके पास गए थे विनती करने के लिए? वही विष्णु के पास, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो क्षीर सागर में शयन करते। तो वहीं जाते हर कोई अपनी जो है तकलीफ परेशानी लेके विष्णु के पास। तो वही क्षीर सागर की बात चल रही है। दूध का जो सागर है, क्षीर उद्भव, क्षीर दूध के समंदर में। अमर दानव युथ पानम, अमर मीन्स जितने देवता हैं उनको अमर के नाम से भी देवताओं को बोला जाता है, और दानव मीन्स असुर जो हैं, और युथ पानम मीन्स दोनों दलों के नायकों द्वारा, जो दोनों के हेड हैं। इधर के हेड कौन है? इंद्र। और उधर के हेड कौन है? जो भी रहा होगा असुरों का हेड, है ना? वैसे तो ये बात जो चल रही है, जो क्षीर सागर, जब ये समुद्र मंथन हुआ था, बलि उस समय असुरों के राजा थे, है ना? बलि ने आक्रमण करके इंद्र को बाहर कर दिया था, और राजा बलि ने स्वर्ग में आधिपत्य हासिल कर लिया था, और समस्त असुर स्वर्ग में रहते थे उस समय, और ये लोग दर दर भटकते थे, है ना? युथ पानम, तो इनके जो हेड हैं वो लोग सब मिलके क्या करें? उन्मत्त उन्मथनताम अमृत लब्ध्य, जब मंथन कर रहे थे, जो है उन्मत्तनथाम, क्यों कर रहे थे? अमृत लब्धः, अमृत की प्राप्ति के लिए जब उस क्षीर सागर में वो मथ रहे थे, उस क्षीर सागर को, क्यों? अमृत प्राप्ति के लिए। आदि देव, तब कह रहे हैं, तब स्वयं भगवान जो आदि देव है, भगवान आदि देव, उन्होंने क्या किया? पृष्ठेन, अपनी पीठ पर, पृष्ठेन मीन्स अपनी पीठ पर, कच्छप वपुर विदधारः गोत्रम, कश्यप मीन्स एक जो है, कच्छप मीन्स एक कछुए का, वपु मीन्स शरीर धारण किया, है ना? और विदधारम, विदधारम मीन्स धारण किया, और गोत्रम, गोत्रम मीन्स किसको धारण किया? उस कश्यप कच्छप वपु को जो जब धारण किया भगवान ने, तो उसके लिए क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पृष्ठेन, अपने पृष्ठ पे किसको उठा लिया? गोत्रम, गोत्रम मीन्स महान पर्वत को। तो कौन सा पर्वत है? मंदराचल पर्वत को, जो भगवान कछुए का रूप धारण किए, उस रूप में भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे पृष्ठेन गोत्रम, उसको धारण किया। तो ऐसे धारण करने से क्या हुआ? तो कह रहे हैं, निद्राक्षणौ अद्रि परिवर्तक कषाण कंडु, निद्रा, निद्राक्षणौ मीन्स उस समय जब वो पर्वत धारण किया, तब उनको नींद आने लग गई। इतना भयंकर महान पर्वत है, उसको धारण करते समय उनको नींद आने लग गई। और क्या कह रहे हैं? अद्रि, अद्रि मीन्स पर्वत को, परिवर्तक मीन्स उसको जब घुमा रहे थे देवता और असुर मिलके, जब मंथन कर रहे थे, तो उसको घुमाने के कारण क्या हो रहा था? कषाण कंडू, कषाण मीन्स उसका रगड़ पड़ने से, कंडू मीन्स जो उनकी खुजली हो रही थी, वो खुजली मिट रही थी। पीठ की खुजली भगवान की, कच्छप अवतार की, वो जो रगड़ खा रहे थे वो मंदराचल पर्वत, उसके कारण उनकी जो पीठ की खुजली, खुजलाहट हो रही थी उनकी, और ऐसी अवस्था के कारण भगवान को निद्रा क्षणव, निद्रा आने लग गई। जब भगवान ने कछुए का अवतार लिया, उस समय वो विशाल कछुआ जो है वो समंदर में चला गया, उस शीश सागर में। क्योंकि जो मंदराचल पर्वत था, जब उन लोग देवता और असुर मिलके जब संधि कर लिए, तो पूरी कथा कैसे आती? बलि महाराज जो है, जब जो स्वर्ग पे आधिपत्य जमा लिया,
देवताओं को घर स्वर्ग से बाहर कर दिया, तो देवता दौड़े दौड़े गए विष्णु के पास और विष्णु से उन्होंने मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने उनको बोला कि तुम एक काम करो, संधि कर लो अपने इनसे, और जो है समुद्र का मंथन करो, क्षीर सागर में मंथन करो। उस क्षीर सागर से तुम्हारे को सबको अमृत मिलेगा, उस अमृत से दोबारा तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी और तुम दोबारा स्वर्ग को प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान की बात मान लिए समस्त देव और वो चले गए और असुरों से उन्होंने संधि कर ली। असुरों ने भी चलो ठीक है, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे हम, उन्होंने भी रेडी हो गए, चलो ठीक है मिल के हम समुद्र मंथन करते हैं। तब समुद्र मंथन के लिए भगवान से जो है, भगवान ने पहले ही बता दिया था देवताओं को कि मंदराचल पर्वत लाना पड़ेगा और वासुकी को उसकी मथनी बनाना पड़ेगा, तब तब ये कार्य हो पाएगा। तो मंदराचल पर्वत को जब उठाने गए तब देखा गया कि बड़ा भयंकर पर्वत है वो। असुर और देवतागण मिल के उठा रहे थे, बड़ी मुश्किल से उठाए, उनके हाथ पैर टूट गए और रास्ते में उठाते उठाते बेचारे इतने परेशान हो गए कि उनके हाथ से छूट गया और काफी सारे देवता मर गए उसके नीचे आके पिचक गए। तब भगवान स्वयं आए गरुड़ के ऊपर बैठ के और उन्होंने मंदराचल पर्वत को उठाया, गरुड़ की पीठ पे रखा और जो मर गए थे देवता उनके ऊपर जल छिड़क के उनको वापस से जीवित किया। और भगवान स्वयं फिर उस मंदराचल पर्वत को गरुड़ के माध्यम से लाके दोबारा क्षीर सागर में रखे ताकि ये लोग उसकी मथनी बना सके, उसको मंथन कर सके। फिर जब वो लोग ने वासुकी से स्टार्ट किया मथनी करना, तो भगवान ने पहले ही बोल दिया था देवताओं को कि तुम लोग पहले मुख पकड़ लेना, सिर का हिस्सा जो वासुकी का वो पकड़ लेना, लेकिन फिर बाद में असुर आएंगे वो तुमसे जिद करेंगे तो तुम छोड़ भी दे। हाँ। तो असुरों को क्या लगता था जो देवता करते वो श्रेष्ठ है, अब वो हम करेंगे। तो देवता बोले अरे वासुकी की पूंछ का हिस्सा निकृष्ट हिस्सा है, हम उसको नहीं पकड़ेंगे, हम देवता है तो हम उसका मुख का हिस्सा पकड़ेंगे। तो असुर बोले नहीं नहीं, अरे हम अब जीत गए, तुम हारे हुए हो, चलो फेलियर, चलो जाओ तुम पीछे, हम मुख पकड़ेंगे। तो ठीक है, देवता लोग बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो जब मंदराचल पर्वत को जो है रगड़ा जा रहा था मथनी के द्वारा वासुकी से, तो वासुकी में इतना खिंचाव आ रहा था कि उसके मुख से जहर उगल रहा था, वो पूरा अग्नि निकल रही थी और उसके कारण बेचारे असुर और परेशान हो रहे थे, ताप रहे थे। और इतना निकल रहा था कि पीछ जो पीछे देवता गण खड़े थे पूंछ की तरफ, वहां तक उसकी अग्नि आ रही थी और उसका विष का असर आ रहा था। तो उन लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया, वहां बादल बना दिया और वहां वर्षा करा दी, तो देवता बच गए उस असर से लेकिन असुर बच नहीं पाए जो है उसके वासुकी के जहर से, और बेचारे काले पड़ गए, सारे के सारे झुलस गए। तो जब मथनी बना के मथा जा रहा था मंदराचल पर्वत से, तो नीचे क्योंकि क्षीर सागर में उसका कोई जो है आधार नहीं, आश्रय नहीं था उस मंदराचल पर्वत को, तो बार बार गिर जा रहा था, नीचे चला जा रहा था, अंदर डूब जा रहा था। तो डूब के कैसे, अंदर पानी के अंदर तो मंथन करेंगे नहीं, तो बाहर हिस्सा होना चाहिए ना, मथनी का आधा हिस्सा बाहर होना चाहिए जिससे हम जो है उसको हिलाते हैं, और बाकी का हिस्सा अंदर होना चाहिए जो जाके अंदर घर्षण पैदा करता है। तो उसके लिए भगवान ने स्वयं कच्छप अवतार लिया और उस क्षीर सागर में जाके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया। ठीक है, तब धारण किया, तब जब उनका मथनी बना के मथा जा रहा था, तब देखा कि तो भी जो मंदराचल पर्वत था अस्थिर हो रहा था। ऊपर से तो फिक्स नहीं है, नीचे से चलो ठीक है, जो भगवान कच्छप अवतार ले लिए नीचे उसको जाके आश्रय दे दिए, लेकिन ऊपर टॉप में मंदराचल पर्वत को कौन पकड़ेगा। तो ऊपर भी स्वयं भगवान आए अजित के रूप में और वहां ऊपर आके बैठ गए मंदराचल पर्वत के और उसको पकड़ ली ताकि ठीक से मथनी बन सके। और कहते हैं वासुकी का जब मथनी बना के उसको खींचा खाची कर रहे थे, तब वासुकी के भी शरीर में भगवान ने प्रवेश किया ताकि वो उसका शरीर फट न जाए। सोचो, सब कहीं तो भगवान ही है भगवान फिर देवता असुरों को क्या बोल रहे, खुद ही कर लेते, इससे सब तो खुद ही कर रहे भगवान। तो भगवान यद्यपि हर जगह रहते हैं, है ना, लेकिन वो करवाना हमारे से चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप नाम लो, यद्यपि शक्ति वो दे रहे, यद्यपि बुद्धि वो दे रहे, यद्यपि समर्पण वो दे रहे हैं,
सब वो दे रहे हैं, शरीर चलाने की, जबान हिलाने की शक्ति उन्हीं के पास है, समझने की बुद्धि से उन्हीं के पास है, तो लेकिन चाहते कि तुम कर लो। केवल हम क्या करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो भगवान सारा श्रेय हमें दे देते हैं कि अरे ये तो मेरा भक्त है ना। क्यों? क्योंकि हमने नाम ले लिया। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का मेरे से ज्यादा पूजन होना चाहिए, मेरे समान होना चाहिए, है ना। भगवान क्या कहते हैं, न मे अभक्त चतुर्वेदी मम भक्त श्रपच प्रिय। मेरा अगर अभक्त है लेकिन चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी का अर्थ कोई चतुर्वेदी सरनेम नहीं है, चतुर्वेदी का अर्थ है जिसने 4 वेदों को अध्ययन कर लिया हो, वो अगर मेरा अभक्त है, चारों वेदों को जानता है लेकिन अभक्त है, मेरा भक्त नहीं है। लेकिन एक दूसरी तरफ मम भक्त श्रपच प्रिय, एक और दूसरा मेरा भक्त है, लेकिन वो श्रपच एक चांडाल कुल में है, उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो मेरा भक्त है। तो कौन प्रिय है? बोले वो मेरे को प्रिय है जो मेरा भक्त है, भले वो चांडाल कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। और क्या कहते हैं, तस्मई देयम ततो ग्रह्यम, उसके साथ आदान प्रदान करना चाहिए, लेन देन करना चाहिए, जो भले चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ हो लेकिन मेरा भक्त है, उससे करो आप लेन देन। सच पूज्यो यथा ही अहम, और उसकी पूजा कैसी होनी चाहिए? जैसी मेरी होती है। सच पूज्यो यथा ही हम, जैसे मेरी पूजा करते हो वैसे उसकी भी पूजा करो, क्योंकि वो मेरा प्रिय भक्त है। तो भगवान का भक्त बनना ये बहुत गर्व की बात है। भगवान सदा सदा अपने भक्तों पे कृपा करते रहते हैं, तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अन्यों की नहीं करनी चाहिए। यहाँ भगवान की देखो भक्ति करने से भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं, देवताओं की रक्षा कर रहे हैं, वासुकी की रक्षा भी कर रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त है वासुकी। तो इस प्रकार तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन बनाया, और उसको जो है उसमें से जो है हिला हिला के जोर जोर से मथनी करी, जोर जोर से देवता और असुर मिल के। तो जैसे मथनी करी तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला। सबसे पहले विष निकला, अब भयंकर टाइप का विष, खतरनाक विष निकला। परेशान हो गए देवता, उसका असर इतना हो रहा था कि लोग मर रहे थे, पशु पक्षी जीव जंतु लोग परेशान हो रहे थे। तो तुरंत दौड़े दौड़े गए शिव जी के पास। शिव जी ने बोला ठीक है, अगर मेरे प्रभु ने आज्ञा दी है तो मैं उस विष को भी पीऊंगा। तो शिव जी आए, समस्त देवताओं सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने उसको ग्रहण कर लिया। डर था पिएंगे तो क्या होगा, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा थी तो इन्होंने पी लिया शिव जी ने। वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव है, सबसे बड़े श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी हैं। तो जैसे ही पिया तो भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए उनके कंठ पे आ गए, शिव जी के कंठ पे उसको रोक दिया, विष को वहीं पे ही, साक्षात भगवान ने। तो जब कंठ पे रोक दिया उस शिव को, विष को, तो विष नीचे गया ही नहीं, बॉडी में गया ही नहीं, केवल कंठ तक आया, गले के नीचे गया ही नहीं, बॉडी में तो उसका असर हुआ ही नहीं ना बॉडी में। और वहां पे पड़े पड़े वो जलन पैदा करने लगा विष, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, और जलन के मारे उनका बहुत हालत खराब हो रही थी। तो आदेश दिया भगवान ने समस्त देवताओं को, जाओ क्षीर सागर का दूध उठा के शिव जी के ऊपर डालो तो उनको ठंडक पड़ेगी। तो समस्त देवता उसी क्षीर सागर का दूध उठा उठा के शिव जी में डाल रहे थे, उठा उठा के डाल रहे थे, उठा उठा के डाल रहे थे, ताकि उनके कंठ में जो जलन है वह ठंडक मिले उनको। तो इसीलिए शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। हम जब जब जाते शिवलिंग या शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? क्यों चढ़ाते हैं? ताकि हमारा भी थोड़ा सा योगदान हो जाए। नीलकंठ है ना, उनके कंठ में जो विष है उसके कारण उनको जलन हो रही है, और उन ताप का निराकरण कैसे है? उनके ऊपर दूध डाल देते, तो शीतल दूध डाला जाता है उनके ऊपर, ताकि उनको ठंडक मिले, है ना। लोग पता ही नहीं है लोगों को कि दूध क्यों डाल रहे, पानी क्यों डाल रहे शिव जी के ऊपर, बस डाल देते। शिव जी को तृप्ति मिलती है, आराम मिलता है थोड़ा सा, जो उनके गले में विष आज भी है ना उनके गले में, तभी तो हम सब जीवित हैं। अगर नहीं पीते तो वो विष तो फैल जाता चारों ओर और हम सब मर जाते। तो आज भी शिव जी ने उस विष को धारण किया हुआ है अपने कंठ में, हमारी रक्षा के लिए। और हमारे को थोड़ा सा दूध चढ़ाने में तकलीफ होती है, हम वहां जाके लोगों की बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं अरे दूध शिव जी को क्यों चढ़ा रहे हो, इससे अच्छा गरीब को दे दो।
गरीब को देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही दूध पहले शिव जी को चढ़ा दो, और शिव जी से जब उच्छिष्ट उनका निकल आए बाहर, उसको वापस जो है अपने पात्र में दोबारा से धारण कर लो, उसको सेव कर लो, रख लो, और फिर गरीब को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेंकने कौन बोल रहा है? नालों में बहाने तो नहीं बोल रहे दूध को, लेकिन भगवान को चढ़ा दो, उसके बाद उसका जो उचिष्ट जो प्रसाद होता है उसका वितरण कर लो। इस्कॉन में तो यही होता है, रोज भगवान का अभिषेक होता है, और उसी अभिषेक का जो दूध होता है उसको ही हम चरणामृत कहते हैं, और उसको सभी में बांटा जाता है, सभी पीते हैं एकदम खुश होके, हर्षोल्लास से, क्योंकि भगवान का चरणामृत है। तो ऐसे ही शिव जी को सबने, देवताओं ने जो है दूध दूध चढ़ाया। फिर और मंथन करते रहे करते रहे, फिर अगली बारी आई, सुरभि गाय उत्पन्न हुई उसमें से। सुरभि गाय जो स्वर्ग के लोगों को चली गई। उसके बाद उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे इंद्र ने रख लिया, उच्च श्रवा घोड़ा। फिर ऐरावत हाथी निकला, उसको स्वयं इंद्र ने अपनी सवारी बना ली। फिर कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान के हृदय में, भगवान के वक्ष स्थल में आती कौस्तुभ मणि, वो निकली। फिर अनेक अप्सराएं निकली वहां से, जो सबकी सब स्वर्गलोक को चली गई। फिर कल्पतरु वृक्ष निकला, वो भी स्वर्गलोक को चला गया। फिर स्वयं साक्षात लक्ष्मी देवी निकली, जिन्होंने फिर सबको देखा, और उन्होंने फाइनली वरमाला किसको, भगवान विष्णु को पहनाई, है ना। फिर वारुणी निकली, फिर शंख निकले, फिर चंद्रमा निकले, फिर सारंग धनुष निकला, फिर धन्वंतरी निकले, और धन्वंतरी जी आखिरी में निकले अपने हाथ में कमंडल लिए हुए, जिसमें अमृत था, अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी जी निकली। तो टोटल 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, 14 रत्न, है ना। इन 14 रत्नों को आपस में असुरों और देवताओं के बीच में बांटा गया, और जो है अमृत को फिर जो है देवता से छीन लिया गया असुरों के द्वारा। फिर असुरों से जो है वो अपना गरुड़ देव ने छीन लिया था। फिर वह अमृत का कलश, वो घूमते उड़ते 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 4 स्थानों में उसके कुछ ड्रॉप्स गिरे थे, अमृत अमृत के कलश को। तो 4 स्थानों में आज भी कुंभ मनाया जाता है ना। और उन्होंने क्या किया था, गरुड़ ने उस कलश को जाके वृंदावन में एक पेड़ के नीचे रखा था कुछ काल के लिए, जहां पे यमुना के तट पे उस पेड़ पे रखा था। वह पेड़ आज भी किसी भी स्थिति में वो एज इट इज बना रहता है, वो पेड़ आज भी है। और जब कालिया आ गया था वहां पे वृंदावन में, तो कालिया के कारण आसपास के सभी जो है, इवन वृक्ष और पौधे भी मर गए थे, लेकिन वो एक पेड़ जीवित था, जिस पेड़ से भगवान कृष्ण कूदे थे वृंदा उसके यमुना के अंदर, वो आज भी है। तो वहीं पे रख दिया था, इसलिए वो पेड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आज भी जीवित है। तो इस प्रकार फिर वो भगवान पहुंचे वहां पे। भगवान ने जो है मोहिनी अवतार लिया, और मोहित कर दिया असुरों को, और देवताओं को फिर जो है ना उन्होंने अमृत पान कराने लगे। तो देवताओं के सूर्य और चंद्र के बीच में आ गया था राहु, जिसको जो है थोड़ा सा अमृत उसने ग्रहण कर लिया था। और जब उनको बताया सूर्यदेव चंद्रदेव ने, अरे ये तो असुर है जिसने देवताओं का वेश धारण करके आया है, तो भगवान जो मोहिनी रूप था, उन्होंने तुरंत अपना चक्रधारी रूप धारण किया, और चक्र से उसको काट डाला 2 हिस्से में। तो राहु और केतु 2 बन गए वो। तो राहु और केतु बन गए क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए वो मरा नहीं। इसलिए उसका जो मुंडी था वो अलग जीवित है, और उसका धड़ अलग जीवित है, क्योंकि मरा नहीं उस, बट 2 पार्ट में हो गया, राहु और केतु के रूप में वो हो गया। तो इस प्रकार जो है पूरा का पूरा समुद्र मंथन लीला होती है। इसकी गहराई से हम चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे। वो सारा का सारा डिटेल जो है 8वें स्कंद के छठे अध्याय, छठे अध्याय में ये पूरा का पूरा डिटेल है। 8 पॉइंट, छठे अध्याय और 7वें अध्याय में समुद्र मंथन लीला, और भी 3-4 अध्याय है जिसमें ये पूरी लीला है। कैंटो 8 में जाएंगे तो पूरा डिटेल में वर्णन आ जाएगा। तो उसमें कश्यप अवतार का वर्णन आता है। दोबारा हम इसमें आते हैं हमारे श्लोक में। सोचो भगवान ऐसे हैं कि इतना बड़ा मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पे रखा, तो उनको नींद आ गई।
कई बार देखा जाता है लोग मालिश वालिश कराते हैं, हाथ पांव दबाते तो उनको नींद आती है। अरे ठीक है, बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, मेरे को नींद आ रही है। करो 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 करो। तो भगवान का भी यही हाल है। भगवान जो है कच्छप अवतार ले लिए और मंदराचल पर्वत से उनकी पीठ में रगड़ हो रही है, और उस रगड़ के कारण उनको नींद आ रही है। उसको सुख का अनुभव फील कर रहे हैं भगवान, सुखी लग रहे हो कि चलो मसाज हो रहा है मेरी पीठ का, और उसके कारण उनको नींद आ रही है। बताओ, ऐसे भगवान है। जो मंदराचल पर्वत किसी से उठाया नहीं जा रहा था, जो देवता लोग उसको उठाए तो मर गए उसके नीचे पिचक के, वो देवताओं को भी जिंदा किया, मंदराचल पर्वत को भी उठाया, गरुड़ की पीठ में रख के दोबारा भगवान गए। तो भगवान की शक्ति जो है, इसका कोई जो है कंपैरिजन ही नहीं है। भगवान असीम है। सब कुछ भगवान के हाथ में है ना, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कश्यप अवतार भगवान ने धारण किया, और ये समुद्र मंथन की लीला संपन्न हो पाई भगवान के इस अवतार के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। राम माता प्रभु जी, जी। वो जो बताए हैं वो कहाँ पे है? जो प्रभु नाथ बोल रहे हैं कि आज भी है, किस जगह पे है? वो तो वहां पे है ना, वृंदावन में है। अब मैं बता दूंगा आपको, वंशी वट कौन सा वट है मेरे को याद नहीं भाई, हमको हमको बताते थे प्रभु जी। आज भी है, लेकिन वो जमुना किनारे में वो वृक्ष आज भी है। भांडेर वन है, उसके पास ही है प्रभु जी, बंसीवट मेरे ख्याल से। बंसी वट है कि कौन सा वट है, वट मेरे को नहीं मालूम। बंसी वट तो जो है वो नहीं है, जिस वट में जो ये वाला वट है वो वट नहीं है। उसका नाम कुछ और ही है, मेरे को याद नहीं है। हमारे रघुनाथ दास जी हो सकता है बता दें। एक पेड़ हैं देखे कि- हैं प्रभु जी, वहीं पे है आज भी वो। हाँ हाँ, यमुना मैया के पास है वो। है वो, आपको हाँ, याद है क्या? आज भी है वहाँ पे वो। जो पेड़ जहाँ से भगवान कृष्ण कूदे थे बोलते ना, वो पेड़ तो है, देखे हैं प्रभु जी, आज भी है वो। हाँ वही तो पेड़ है वो। हाँ वो है, वो यमुना मैया है, उसके पहले ही जस्ट है। अच्छा, क्या प्रभु तो जी, वही वाला। कदम्ब का वृक्ष तो नहीं है? मैं भूल गया प्रभु जी, मैं सच बताऊं मेरे को याद नहीं, नहीं मेरे है। को ध्यान आ रहा है क्योंकि जिस जगह का वर्णन कर रहे हैं वहां पे मैंने भी दर्शन किए थे। तो जो गाइड था उसने उसका नाम कदम का वृक्ष बताया था प्रभु जी। हाँ, तो हो सकता है कदम का वृक्ष हो। लेकिन ये कंफर्म नहीं है प्रभु जी, मेरे को भी पुरानी याद है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है, मेरे को भी किसी को अगर कंफर्म याद है, हरे जैसे हमारे कृष्ण गौतम। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, केली कदम। केली कदम वही है ना वृक्ष? कहाँ पे वो? प्रभु जी देखिए, एक तो केली कदम ना, वही क्या, काली दह घाट, काली दह घाट में है। जहाँ पर भगवान ने मतलब कि यमुना में कूदे थे कालिया नाग से युद्ध करने के लिए। और एक हाँ थोड़ा सा उससे आगे आएंगे ना, केशी घाट के पास, तो वहां पर वो वाला वृक्ष है, क्या कहते हैं, वो भी कदम का ही वृक्ष है प्रभु जी। और वो चीर घाट, जी जी, चीर घाट है वो। काली घाट है प्रभु जी, काली घाट जहाँ पे का, काली का, कदम का वृक्ष है, जहाँ कूदे कालीदह थे है प्रभु। प्रभु जी, कालीदह घाट है वो। जी। हाँ, तो ये हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने वृक्ष का फोटो भी उठा के भेज दिया है। ये हम्म। जो है काली दह घाट में है ये वृक्ष, और यही वृक्ष है जिसके नीचे रखा गया था अमृत कलश को। और अमृत कलश रखने के कारण इस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ, और आज भी एज इट इज वो वहीं पे ही है ना, तो देख सकते हैं। और इसी के ऊपर चढ़ के भगवान ने छलांग मारी थी यमुना में, है ना। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। यस, यस रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्या वही पेड़ है जिसमें राधा रमन लाल जी उत्पन्न हुए थे? क्या बोल रहे हैं माता जी? राधा रमन लाल जी। क्या?
माता जी पूछ रही प्रभु जी कि राधा रमन लाल जी वही वृक्ष से प्रकट हुए थे क्या करके, तो वो नहीं है, वो अलग। नहीं नहीं, वो तो अलग वृक्ष है, वो अलग वृक्ष है, उसकी जी कथा भी चलिए। अलग है। प्रभु जी, और मंथन से मतलब जो 14 वस्तुएं उत्पन्न हुई वो कौन कौन से हैं? क्या कह रहे हैं माता जी? माता जी क्या कह रहे हैं? पूछ रही है 14 वस्तुएं जो निकली थी उसके नाम क्या हैं? अच्छा, उनके नाम लिस्ट क्या है? लिस्ट मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले निकला हलाहल विष, फिर दूसरा निकली सुरभि गाय, तीसरा उच्च श्रवा घोड़ा निकला। इसी घोड़े पे तो शर्त लगी थी ना, उच्च श्रवा, जो कद्रू और विंता जो कश्यप की पत्नियां थी, उन्होंने शर्त लगा ली थी कद्रू ने कि घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने बोला नहीं सफेद है। तो बोले अगले दिन देखेंगे, अगर काली निकली तो तू मेरी दासी बन जाएगी, है ना। तो शर्त लगाई थी। और फिर जो है कद्रू ने अपने पुत्रों सांपों से जो है उसको बोला कि जाके उस घोड़े के पूंछ में जाके चिपक जाओ। तो कद्रू के जो बच्चे हैं सांप, वो चले गए उस घोड़े के जो है पूंछ में। तो दूर से वो घोड़े का पूंछ काला दिखने लगा। तो इस प्रकार फिर वो विंता शर्त हार गई, और उसको कद्रू की दासी बनना पड़ गया, है ना। और वही विंता थी जिसके पुत्र जो है गरुड़ और आरूढ़ हुए, है ना। तो ये इसी घोड़े उच्च श्रवा घोड़े के ऊपर ही शर्त लगी थी। और फिर आता है ऐरावत हाथी, जो इंद्र जिसके ऊपर सवार होते हैं, है ना। और कौस्तुभ मणि है इसके बाद। और उसके बाद अप्सराएं हैं। उसके बाद कल्पतरु वृक्ष है। फिर साक्षात लक्ष्मी जी है। फिर वारुणी है। फिर शंख है। फिर चंद्रमा है। फिर सारंग धनुष है। फिर धन्वंतरी है। और फिर 14 अमृत, लास्ट अमृत कलश जो है। इस प्रकार ये 14 जो है रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, वारुणी क्या होता है? वारुणी क्या होता है भाई? बताइए, कोई बता सकता है क्या वारुणी क्या होता है? वारुणी मेरे को लगता है प्रभु जी वो शराब बोलते हैं ना, वही चीज, वो शराब टाइप का कोई चीज है। शराब टाइप मध्य का चीज? मध्य सो, मध्य वो जो बोलते हैं। सोमरस। सोमरस, सोमरस जो बोलते हैं ना प्रभु जी। हाँ। मैं सोमरस क्या कल प्रभु देख जी? सोमरस। हरे मैं कृष्णा कल देख के कृष्ण। बता पाऊंगा अच्छे से, अभी बताना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को भी सही बताऊं तो कंफ्यूजन है कि क्या है वारुणी। हो सकता है माता जी जैसी बता रही हो वैसा ही हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी ठीक प्रभु है। जी वही लिकर क्या? लिकर बता रहा है, लिकर बता रहा है उसका मीनिंग। अच्छा, वारुणी लिकर। मतलब लिखता है, हाँ। वही सोमरस ही होगा या तो, ठीक है ठीक। प्रभु जी। सब चीज निकला था, सब लोग बांट बांट के लेके गए लोग आपस में। समुद्र मंथन लीला भी बहुत बड़ी लीला है। जब हम उसमें जाएंगे ना 8वें स्कंद में, तो बहुत गहराई से पढ़ेंगे इसको, बहुत डिटेल। ठीक है। और किसी का कोई अभी क्लास प्रश्न में है? ऐसे वर्णन कीजिएगा ना प्रभु जी। वर्णन कर देंगे, ऐसी शॉर्ट में तो हम समुद्र कर ही मंथन देंगे। का, हाँ। अच्छा लगे थोड़ा सा रिपीट, मैंने याद आ जाएगा वो सब चीज। हाँ, एक आध दिन विशेष क्लास ले लेंगे समुद्र जी मंथन का। जी, विशेष क्लास में एक ठो ले लीजिएगा क्लास जी। यस यस। अब उल्लेख तो आ ही गया है इस स्कंद में। शुरुआत तो हो इसी ही गया स्कंद है। के चक्कर में सारे स्कंद पढ़ते जा रहे धीरे धीरे जी अब। जी जी, उसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि सब तो हो ही रहा है। आप दूसरा स्कंद उठा उठा के तो आप बता ही रहे हैं, है ना। सब बता रहे हैं, मैं तो वैसे रखा हुआ पूरा डिटेल, 8वां स्कंद निकाल के रखा हूं मैं। जी लेकिन जी। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ना इसमें बहुत डिटेल में है वर्णन में। तो क्योंकि फिर क्या होगा, फिर हमारा क्लास लंबी हो जाएगी, फिर हम संक्षेप में आगे नहीं बढ़ क्लास ले पाएंगे। लीजिएगा प्रभु जी, थोड़ा अच्छा लगता है ना, बीच बीच में कुछ कुछ रोचक लगता है सब सुनने से। नहीं, और वो श्लोक सही बात प्रभु जी पूरा बैठ जाता दिमाग में।
आप तो कल ही सुनाइए प्रभु जी। समुद्र मंथन लीला। हाँ, कल ही सुनना, इसी से लिंक है तो कल ही सुनना। नहीं नहीं, फिर बीच में कभी सुनाऊंगा मैं, अभी नहीं। कल तो हो सकता है मैं क्लास ना लूं, कल शायद मेरी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि कल मुझे मंदिर में लेक्चर लेना है ना। तो हम कल, आप लोग हो सकता है हमारे गौतम बुद्ध प्रभु कल कक्षा ले लें, तो अगर कोई मंदिर आ सकता है तो मंदिर आ जाएगा, वहां पे भागवत की कथा होगी, तो कल मेरी छुट्टी हो सकती हो जाए। ठीक है, और किसी का कोई। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग भगवान के गुड्डा गुड़िया बना लेते हैं, की चेन बना लेते हैं। जैसे माता जी का प्रश्न है, सिलिकॉन के जो है उनके टेडी बियर बना लेते हैं। तो ये उचित है कि नहीं है, ये क्या भगवान है कि नहीं है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो एक 11वें अध्याय में, 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बताते हैं कि शैली दारुमयिलो ही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। दादू तो शांत कहते है हैं, कि भगवान कहते हैं कि जो है 8 प्रकार की एक प्रतिमाएं हैं, जो केवल 8 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं जिसमें मैं सेवा स्वीकार करता हूँ। ये 8 ही हैं जिसमें मैं सेवा लेता हूँ, अन्य इसके अलावा मैं कहीं जाके सेवा नहीं लेता हूँ। कहते हैं शैली, शैली मीन्स जो है मेटल की, मेटल का अगर भगवान का कोई मूर्ति है तो उसको भगवान उसमें आ सकते हैं और सेवा स्वीकार कर सकते हैं। शैली दारूमयी, दारू मीन्स लकड़ी, लकड़ी का, जैसे भगवान जगन्नाथ का दारू ब्रह्म कहते हैं ना, दारू ब्रह्म मीन्स भगवान वहां पे लकड़ी के विराजमान। तो शैली दारूमयी लोही, लोही मीन्स, शैली मीन्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, शैली मीन्स जो है इसकी पत्थर की, पाषाण, पाषाण। मार्बल, पाषाण, मार्बल होता है या जो भी होता है, स्टोन की बेसिकली। शैली दारूमयी लोही, शैली मीन्स स्टोन की, दारूमयी मीन्स लकड़ी की, और लोही मीन्स मेटल की। शैली दारूमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती, लेप के, जैसे गोबर से हम लेपन कर लेते हैं, कई बार दीवालों में लेपा जाता है, उसमें अगर भगवान की आकृति आ जाए तो उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। लेख्या, लेख लिख के, स्केच बना दिया भगवान की, ड्राइंग बना दी भगवान की, चित्र बना दिया भगवान का, फोटोग्राफ हो गया भगवान का, तो भगवान उसमें भी स्वीकार करते हैं। लेप्या लेख्या च सैकती, सैकती मीन्स रेत की, अगर रेत का भगवान को बना दिया जाए विग्रह तो उसमें भी भगवान स्वीकार करते हैं। हमने देखा कि जो है रामेश्वरम में जब भगवान शिव जी अपना राम जी जा रहे थे रावण का वध करने, तो उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाया था, तो उसमें भी सेवा स्वीकार करते हैं। सैकती। फिर कहते हैं मनोमयी मणिमयी, मन में अगर व्यक्ति भगवान की कोई प्रतिमा स्थापित कर ले और मन ही मन उसकी सेवा करे तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, मन में भी। और मणिमयी, मणियों की मनी हुई, डायमंड की, रूबी की, अन्य अन्य जो बड़े प्रीशियस मेटल होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनकी मणियों की भी। तो ये 8 प्रकार की जो है ना प्रतिमाएं, अष्टविधा स्मृता, ये 8 में ही मैं प्रवेश करता हूँ और सेवा स्वीकार करता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं पे भी सेवा स्वीकार नहीं करता। तो अगर सिलिकॉन का बना रहे हैं और जो है कपड़े का टेडी बियर बना रहे हैं भगवान का है ना, रबर में कीचेन बना रहे हैं, तो इन सब में भगवान कभी आते नहीं है, कभी प्रवेश नहीं करते हैं भगवान। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे अरे कृष्णा। सावित्री माता जी, आपका प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी। हरे अरे कृष्णा। मेरे को लगा आपका पुराना हैंड रेज है। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, समुद्र मंथन में से तो एक ही लक्ष्मी निकली थी ना, तो हाँ, फिर भगवान विष्णु के सहस्त्र लक्ष्मियां कहाँ से आती हैं, मतलब पैर दबाती, उनको कैसे समझें जरा आप विस्तार समझे। करती ना अपना अपना, अच्छा, सब विस्तार। विस्तार करती। जी प्रभु जी, समझ में आता है। हरे कृष्णा। मतलब सबका सेम, जैसे अपने भगवान कृष्णा एक है और सबके सबका विस्तार किए हैं, तो विस्तार। सब भगवान से हैं, वैसे ही वो लक्ष्मियों का है। यस धन्यवाद यस। प्रभु। हरे कृष्णा।
प्रभु जी सहजिया का क्या अर्थ होता है? ये हमने पढ़ा है, मतलब ये जो मूर्तियां, ये सहजिया वृत्ति है। सहजिया मीन्स जो है इजी ले लेना, किसी को इतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं देना, ऐसी है सहजिया। तो हाँ, सहजिया हम, यस यस बोलिए, क्या बोलेंगे? एक वीडियो में हम देख रहे थे, यही जैसे पूछा ना माता जी ने, सिलिकॉन की मूर्ति, मतलब इतना सहजिया नहीं लेना चाहिए भगवान को, ये कह रहे थे कि लेके घूम रहे हैं। और वही सहजिया मीन्स चीप, जिसको ऐसी हल्का समझ लिए, कोई भी कहीं पे भी उसको धारण कर लिया। सहजिया नहीं होना चाहिए। भगवान एक बहुत उच्च हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी रिस्पेक्ट को हमें मेंटेन करना चाहिए। तो एक जो है भगवान को सहजिया कई लोगों को भी कहा जाता है ना। जैसे एक सहजिया, हम कई बार आप सुनेंगे गुरुओं के मुख से, सहजिया मत बनिए और सहजिया लोगों के साथ मत उठिए बैठिए, है ना। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भगवान को बड़ा इजी ले लेते हैं ना, चीप ले लेते हैं भगवान को, और भगवान को अपने ही जूठे हाथों से खिला भी रहे हैं, भगवान को जो है अपने साथ सुला रहे हैं। अरे तो भगवान को तुम अपने जैसा समझ लियो, उनको जो उनकी जो डिग्निटी है, जो उनकी इम्पोर्टेंस है, वो मिल नहीं रही उनको। तो ऐसे लोगों को सहजिया कहा जाता है, और ऐसे बिहेवियर को सहजिया कहा जाता है कि व्यक्ति भगवान को जब एकदम अपने समान मान लेता है। मेरे जैसे ही तो है भगवान, मेरे में और भगवान में अंतर नहीं, मैं तो अपना बेटा मानता हूँ, मैं तो अपना बेटी मानता हूँ, मैं तो अपना दोस्त मानता हूँ। दोस्त मान रहे तो उसके साथ जो करना है करे जा रहे बेचारे भगवान के। अब वो भी तो माने तुम्हारे को दोस्त हाँ, तुम्हारे प्रभु मान। जी उसने आगे ये भी बताया है, आगे उसमें ये भी बताया कि अपने बच्चे को कृष्ण कह देते, कहाँ बोले कोयला और कहाँ हीरा। मतलब बच्चे को कहाँ कृष्ण से तुलना, बच्चे की कहाँ कृष्ण से तुलना कर रहे हैं। ये भी सहजिया वृत्ति, ये भी सहजिया वृत्ति। ये सब सहजिया है, सब सही। जहाँ पे भी कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं ना, वो लोग सारे के सारे लोग सहजिया। तो हमें सहजिया नहीं बनना है, हमें भगवान को भगवान के रूप में, भगवान के स्तर में, भगवान की रिस्पेक्ट के साथ में भगवान को पूजना है और भगवान से संबंध स्थापित करना है। तो ये हमारा गुरु आचार्य, यही तो ब्रह्म माधव गौड़ परंपरा है। ये सहजिया नहीं है ये लोग, है ना। हम लोग सहजिया नहीं है। ठीक है अभी माता तो प्रभु एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, तो वो जी। भगवान हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि हरे बोल, बोल हरे हरि बोल, बोल। चलो जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय कृष्णा बहुत माता। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण।